So the lessons from my story are just start means just start. You have to keep the thing and the idea in your mind that when you are starting something new, the approach towards the idea is that you should start small, go slow and try not to give up. इसमें basically आप कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें आप डायरेक्ट आप एक्सेलेंस या परफेक्शन से कोई चीज़ स्टार्ट आप कर नहीं सकते. द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड दैट आप स्टार्ट कर दो, सिर्फ स्टार्ट स्मॉल. आप छोटे लेवल पे चीज़ें स्टार्ट करो एंड यू विल कीप इम्प्रूविंग ऑन इट एंड गो स्लो. आपको अपनी एक्सपेक्टेशन पता होना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए. आप छोटे लेवल पे चीज़ें स्टार्ट करो, उसे इम्प्रूव करो टाइम बाय टाइम एंड अपनी स्पीड और पेस पे चलो. जिस पेस और स्पीड पे लगता है कि आप काम कर सकते हो, चीज़ें कर सकते हो. फॉर एग्जांपल इन कंटेंट क्रिएशन, आप किस पेस और स्पीड पे कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हो, आपको वो पता होना चाहिए. आप धीमे चलो बट आप चलो, आप गिव अप मत करो. That is the key point and the lesson from my story. Yes. And the second point is that YouTube is a long term game. अगर आप सोच रहे हैं कि YouTube एक टेम्परेरी गेम है, आपको लग रहा है आप कुछ टाइम तक का वीडियोस बनाओगे, फॉर एग्जांपल 1 साल तक का वीडियोस बनाओगे एंड यू विल थिंक ऑल द थिंग्स विल सेट एंड मोनेटाइज हो जाएगा. और भी चीज़ें हैं कि हाँ यार चीज़ें सेट हो जाएंगी, उसके बाद देखा जाएगा. बट द एक्चुअल थिंग अबाउट यूट्यूब दैट यूट्यूब डजंट वर्क लाइक दैट. पहले मैं भी ऐसा सोचता था कि यूट्यूब इज़ अ टेम्परेरी गेम, बट द एक्चुअल थिंग इज़ दैट यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम. आप यूट्यूब में जितना लॉन्ग टर्म गेम खेलेंगे, लंबे समय तक टिके रहेंगे, दैट विल एक्चुअली बेनिफिट यू. एंड जब आप ये थॉट प्रोसेस या माइंडसेट को शिफ्ट करेंगे फ्रॉम यूट्यूब इज़ अ टेम्परेरी गेम, यूट्यूब इज़ अ लॉन्ग टर्म गेम, दैट दिस विल एक्चुअली बेनिफिट यू. एंड अब तो लोग क्या करने लगे हैं, यूट्यूब का एज अ बिजनेस ट्रीट करने लगे हैं. दैट इज़ द एक्सेलेंट थिंग इन माई व्यू. लोग कर भी रहे हैं, यूट्यूब का एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं. दिस इज़ द बिगेस्ट स्मार्ट प्ले दैट यू कैन डू. थर्ड पॉइंट इज़ कि आपको अपने कंटेंट क्रिएशन में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस बिल्ड करना हो. आप अपने कंटेंट क्रिएशन में सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस को इंट्रोड्यूस करेंगे दैट विल हेल्प यू टू जनरेट गुड रिजल्ट्स एंड कंसिस्टेंसी इन योर कंटेंट जर्नी. आप जब सिस्टम एंड प्रोसेसेस बिल्ड करते हैं, इससे आपका बेनिफिट ये होता है कि दैट यू विल एबल टू जनरेट इम्पैक्टफुल रिजल्ट्स and you will able to upload your content at a consistency. जिससे सिस्टम एंड प्रोसेसेस की हेल्प से आप अपना कंटेंट और इम्पैक्टफुल बना सकते. सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस की हेल्प से आप इम्पैक्टफुल रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं एंड यू विल एबल टू अपलोड योर वीडियोस एट अ कंसिस्टेंसी. एंड आपको चीज़ें पता होंगी कि आपका प्रोसेस कैसे, वर्क फ्लो कैसे काम कर रहा है. दैट यू विल डेफिनेटली बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अराउंड योर कंटेंट क्रिएशन बाय बिल्डिंग सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस. दैट विल डेफिनेटली help you to generate impactful results and to upload your videos at a consistency. And the fourth point is that you will set realistic expectations towards your content creation or growth and motivation. Means आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखनी है. आप सोच रहे हैं दैट विल मेक एक्सपेक्टेशन और अ गोल दैट यू विल हिट 20K in 1 month. As a beginner, 20,000 subscribers in a month is quite tough. I'm not saying impossible, but it is tough as a beginner. So you should set a realistic expectation. Means आपको सेट करना चाहिए कि और इस मंथ मैं क्या करूँगा कि अपने कंटेंट जो अपलोड कर रहा हूँ उसको थोड़ा कंसिस्टेंट रखूँ, अपलोड की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ा लूँ, जिससे मेरे व्यूज़ बढ़ेंगे और सब्सक्राइबर भी गेन होंगे. द की फोकस टू कवर दिस पॉइंट इज दैट यू शुड हैव फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स. जो आपके हाथ में है, आपको पहले उन चीज़ों को फोकस करना है और फिक्स करना है. जब आप अपने आप से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं, द मैक्सिमम चांसेस आर कि आप वो चीज़ को पूरा कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे एंड दैट विल एक्चुअली हेल्प यू फॉर ग्रोथ एंड मोटिवेशन. अगर आपने रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखा और आप उसको फुलफिल और कंप्लीट कर गए, दैट विल एक्चुअली मोटिवेट्स यू एंड यू विल एक्चुअली ग्रो इन योर कंटेंट क्रिएशन एंड एज वेल एज in your life. And the fifth point is that you will evolve your content and yourself as per time to be relevant and for growth. और जो
इंसान ये कंटेंट क्रिएशन में करेगा दैट विल एक्चुअली ग्रो, एंड वो लॉन्ग टर्म तक का कंटेंट क्रिएशन गेम खेल पाएगा और ग्रो कर पाएगा। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो इज नो योर व्हाई। आई विल हाईली रिकमेंड यू टू वॉच द वीडियो गोल्डन सर्कल बाय साइमन सिनेक। इट इज़ अ ग्रेट वीडियो। उसमें बताया है कि लोगों को पता है कि वो क्या और कैसे करते हैं, बट बहुत ही कम लोगों को पता है कि जो वो करते हैं वो क्यों करते हैं। दैट विल मेक अ डिफरेंस बिटवीन लीडर्स, अचीवर्स एंड द एवरेज पर्सन। आप जाओ उस वीडियो को देखो एंड इंट्रोस्पेक्ट करो, आप उन क्वेश्चंस के आंसर दो एंड यू विल एबल टू नो योर व्हाई कि आप कंटेंट क्रिएशन क्यों करना चाहते हो। अगर आपको पता होगा कि आप कंटेंट क्रिएशन क्यों करना चाहते हो तो वो आपको इंटरनली मोटिवेट करेगा। आपको अपना पर्पस पता होगा कि व्हाई आर यू क्रिएटिंग कंटेंट, तो आप लॉन्ग टर्म तक का कंटेंट क्रिएशन कर पाओगे और उसको सस्टेन कर पाओगे। आप फ्रस्ट्रेट नहीं होगे, आप गिव अप नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपना व्हाई पता होगा तो आप गिव अप नहीं करोगे और लॉन्ग टर्म तक का ये कंटेंट क्रिएशन में टिके रहोगे एंड यू विल एक्चुअली ग्रो lot. So watch this video and definitely know your why are you doing this। आप क्यों करना चाहते हो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो ट्रेंड में चल रहा होता है, जो अधिकतर मैक्सिमम लोग कर रहे होते हैं वही लोग करना चाहते हैं। आपको कंटेंट क्रिएशन में आने से पहले आपको बेसिकली पता होना चाहिए आप क्यों करना चाहते हो। इट इज़ आपको कोई अपना एक स्ट्रॉन्ग रीज़न मिल गया, वो एज पर टाइम वो चेंज होगा रीज़न। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं चल रहा तो आप कंटेंट क्रिएशन करो ही नहीं। आपको पता नहीं है कि क्यों करना है, इसकी वजह से आप कर ही नहीं रहे हो स्टार्ट। ऐसा नहीं है, आप जानने की कोशिश करो। अगर आपको नहीं कोई रीज़न मिल रहा है तो आप स्टार्ट कर दो। अगर आपको रीज़न मिल रहा है तो उसको पकड़ो, रीज़न को। मोटिवेट हो गया, आपका रीज़न भी चेंज होता रहेगा टाइम बाय टाइम, कंटेंट भी, आपकी स्ट्रैटेजी और भी चीज़ें चेंज होंगी और आप कंटेंट क्रिएशन करते रहोगे। स्टार्ट भी कर दिया और आप उसको आगे फॉरवर्ड भी ले जाओगे। एंड दैट्स इट फॉर द टुडेज वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।